लखनऊ में कल 15 लोग जिंदा जल के मर गए। आपको ये बात पता होगा कि लखनऊ के एक कोचिंग में आग लगी थी जिसमें 15 हमारे देश के नौजवान छात्र जिंदा जल के मर गए। और उसका जिम्मेवार कौन है आपको पता है? योगी आदित्यनाथ उसके जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा गंदगी फैला के रखा है साथियों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। वो पूरे देश के लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गंदगी फैला कर रखे हैं, उस गंदगी से पूरे लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में साथियों अनेकों माफिया हैं, लेकिन आपको नाम सुनने को मिलेगा कि मुख्तार अंसारी माफिया था, अतीक अहमद माफिया था। ये सब तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन अब जो नए नए माफिया पनप रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जैसे कोचिंग माफिया का आप उदाहरण देख लीजिए, 15 लोग जिंदा जल के मर गए, उसके बाद योगी सरकार एक्शन लेती है, 48 से ज्यादा कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया जाता है, लेकिन उनके मालिकों के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। बुलडोजर नहीं, ध्यान रखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मुसलमान हैं और यादव हैं तो ये सरकार आपके घर तोड़ेगी, तोड़ देगी आपका कमर, तोड़ देगी आपका आर्थिक, जहां से आप पैसा कमाते हैं सारा वो तोड़ ताड़ देगी सरकार। ये योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गंदी राजनीति इस देश में कर रहे हैं साथियों, बहुत शर्मनाक है देश के लिए। मैं तो मांग करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से कि ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया जाए। एक मुख्यमंत्री जो केवल मुसलमानों को टारगेट करता है, सोच कर आप देखिए, अगर ये व्यक्ति मुसलमानों से अपना समय निकाला रहता तो आज जो लखनऊ में 15 हमारे देश के नौजवान छात्र जिंदा जल के मरे हैं वो शायद नहीं मरे रहते। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग का कोई फायर सेफ्टी नहीं था, यानी आग लगेगी तो सारे लोग उसमें जिंदा जल के मरेंगे, कोई बचने वाला उपाय ही नहीं था। पुलिस ने तो दीवार को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला, लोग कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे साथियों। मैं तो आपको क्या बताऊं, ऐसा ऐसा वीडियो मेरे पास आया है सामने साथियों जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कितना बड़ा निकम्मा हो चुका है कि केवल मुसलमानों को वो व्यक्ति टारगेट करता है, केवल मुसलमानों को। योगी आदित्यनाथ मुस्लिम और यादवों को इतना ज्यादा परेशान करते हैं साथियों, वो किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार को खुश करने के लिए काम कर रही है। और देखना चाहते हैं योगी ने क्या कारनामा किया है, नया नया कारनामा। यहाँ पीड़ित परिवार के लोग योगी से बात कर रहे थे, पीड़ित परिवार के लोगों ने बोला कि हम कट्टर भाजपा के वोटर हैं। योगी जी ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब महिला ने तीखे तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ से तो वीडियो को म्यूट कर दिया गया, यानी आवाज को म्यूट कर दिया गया। अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया और लिखा कि कितना पत्रकारों को दबाया जाएगा, कितना तानाशाही देश में किया जाएगा। साथियों, लखनऊ एक मामला नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी का एक एक इतिहास उठा के देखिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी इस देश में गंदगी फैला रखी है कि उस गंदगी से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को परेशान करती है वो साथियों नया तर्क मैं आपको दे रहा हूं। पहले तो पूरा वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता केवल मुसलमानों और यादवों को परेशान करते हैं, बाकी उनको दूसरे के लिए समय नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मैं आपको मध्य प्रदेश लेके चल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ है उसको आप रुकिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। ये रियल एस्टेट का काम मुख्यमंत्री पहले बनने से पहले किया करते थे और इनके पास खूब जमीन जायदाद है, पैसा खूब कमाया है। अब ये जमीन वहां खरीद रहे हैं जहां पे सरकारी प्रोजेक्ट पास हो रहा है, इन पर आरोप लग रहा है। इंडियन एक्सप्रेसवे के खबर के मुताबिक मैं बोल रहा हूं, इनके परिवार के तमाम लोग ऐसे जगहों पे जमीन खरीद रहे हैं जहां से सरकारी काम पास हो रहा है, यानी सरकारी सड़क निकल रहा है, यानी जहां तक उज्जैन में बहुत सारा विकास का प्रोजेक्ट निकला है उस इलाके में खरीद रहे हैं। ये खबर जैसे आता है तैसे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगना शुरू हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े घुसखोर मंत्री हैं, लेकिन ये असल में झूठ बात है, झूठ बात आपको बताया जा रहा है। मोहन यादव पहले से ही काम करते थे। मोहन यादव को हटाने के लिए, मुख्यमंत्री के पद पर से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह चाल चला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने चाल चला है साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है। अखिलेश यादव जी ने यही बात बोला, वही मैं आपको बता रहा हूं कि रियल एस्टेट का ये काम पहले से करते थे, पैसा पहले से कमाए थे, परिवार के लोग पहले से पैसा कमा कर रखे थे।
वही पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी अब इन्हें बदनाम करवाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। तो मैंने आपको दो घटना बताया साथियों, एक तो लखनऊ वाला और एक मोहन यादव जी वाला। देश में दोनों इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, अगर मान लीजिए साथियों, मुझे तो पता नहीं कि वो कोचिंग किसका था, ज़्यादा मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मुस्लिम होगा तो कार्रवाई होगा। आप देखिएगा, पक्का अगर मुस्लिम यादव निकल गया तो पक्का कार्रवाई होगा, क्योंकि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी से दिक्कत है तो वो है यादव और मुस्लिम। इन दो लोगों से, यानी दो समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा जलन है। अब किस बात को लेकर जलन है मुझे तो पता नहीं है। आप याद कीजिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में यादवों को परेशान करती है। अखिलेश यादव जी को एक व्यक्ति जो यादव समाज का था, आर्यन यादव, उसने चाय पिला दिया अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके दुकान को सील कर दिया। सोचकर आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी यादवों से कितना ज्यादा चिढ़ती है, कितना ज्यादा मतलब नफरत है यादवों से भारतीय जनता पार्टी को, कि सिर्फ एक यादव समाज का व्यक्ति अखिलेश यादव को चाय पिला दिया तो उसका दुकान भारतीय जनता पार्टी ने सील करवा दिया। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। एक दलित समाज की बेटी अखिलेश यादव जी को खाना खिला दिया तो उसके पिता को सुपरवाइजर के पद से हटा दिया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व के नाम पे धंधा करती है और राम मंदिर में चोरी करती है। यानी हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी तो वोट मांगती है, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर में चोरी करवाती है। ये यही भारतीय जनता पार्टी है जो देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये साथियों बहुत कम लोग ऐसे बोलेंगे। बाकी साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम होगा पवन और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।